नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज का दिन यानी बृहस्पतिवार और कल का दिन शुक्रवार, ये 2 दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम होने जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे? अंधेरी ईस्ट की जो सीट है, जिस पर 3 नवंबर को मतदान होना है, उसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। आज 13 अक्टूबर है। कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, वो अपने दिवंगत विधायक रमेश लटके की जो पत्नी है, ऋतुजा लटके, उनको वहां कैंडिडेट बनाना चाहती है। लेकिन इसमें एक बाधा है, और बाधा ये है कि वो बीएमसी की कर्मचारी हैं, वहां लिपिक हैं। और अगर हम बीएमसी की अधिकृत जो बयान आया है, स्टेटमेंट आया है, उस पर यकीन करें, तो ऋतुजा लटके ने 3 अक्टूबर को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है। कानून के हिसाब से जो बीएमसी के कमिश्नर हैं, वो 1 महीने में इस इस्तीफे पर अपनी राय दे सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे खेमे में इसको लेकर के हड़कंप की स्थिति है, और उधर से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वो चाहते हैं कि इनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। क्या नियम कानून से ऊपर होकर के मुंबई का जो बीएमसी का शासन प्रशासन है, प्रशासक हैं, वो उद्धव ठाकरे जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय ले सकते हैं क्या? देवेंद्र फडणवीस का इस पर बयान आ चुका है, और उन्होंने ये कहा है कि बीएमसी के कुछ कायदे कानून हैं, इस्तीफे वगैरह को लेकर के उनका अपना एक सिस्टम है। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिनकी वजह से उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो खेमा है, वो आरोप लगा रहा है कि चूंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं चाहते हैं, इसलिए बीएमसी ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही है और उसे लटकाना चाहती है, ताकि 14 अक्टूबर का दिन निकल जाए। अगर आज और कल में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है, तो फिर वो अंधेरी ईस्ट से चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे खेमे के सामने कोई चारा नहीं बचेगा कि किसी और को यहाँ कैंडिडेट के रूप में उतारें। और मेरा तो मानना है कि 14 तारीख भी नहीं, जो आज की तारीख है यानी 13 अक्टूबर है, अगर आज ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, तो ना उनके कागज तैयार हो पाएंगे, ना जो कागजी औपचारिकताएं होती हैं पूरी तरीके से निवृत्त होने की, वो वहां से हो पाएंगी, और ना 14 तारीख को वो अपना नॉमिनेशन दाखिल कर पाएंगी। तो एक नई टेंशन एक तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी कर दी है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ऋतुजा लटके पर ये एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उससे चुनाव ना लड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ें।
और ऐसे में उनको कैंडिडेट बनाएँगे तो उद्धव ठाकरे को मजबूरी में उनके सामने अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट ना उतारने का फैसला लेना पड़ेगा। ऐसे में ऋतुजा लटके एकनाथ शिंदे की पार्टी की निर्विरोध कैंडिडेट घोषित हो सकती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी अपना कैंडिडेट विड्रॉ करना पड़ेगा, उसका नामांकन वापस लेना पड़ेगा। ऐसा उद्धव ठाकरे गुट के लोगों का कहना है कि ऋतुजा लटके पर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से ना लड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ें। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये इस्तीफा स्वीकार होता है या नहीं होता है। रमेश लटके की पत्नी उद्धव ठाकरे की पार्टी से नामांकन दाखिल करती है या नहीं करती है, या जैसा उद्धव ठाकरे खेमे के लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे यहां भी उद्धव ठाकरे को शिकस्त देना चाहते हैं और उनको अपनी पार्टी से लड़ाना चाहते हैं, अपने सिंबल पर लड़ाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा होने जा रहा है? हालांकि अब तक जो फैसले हुए हैं एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसके हिसाब से अंधेरी ईस्ट की जो सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है और एकनाथ शिंदे वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। ये अब तक की खबर है। इसमें कोई पर्दे के पीछे से खेल हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन इस मुद्दे को भी तूल दे रहा है उद्धव ठाकरे खेमा और इसको लेकर के एकनाथ शिंदे पर फिर से एक तरीके से उन्होंने तलवारें भांजनी शुरू कर दी हैं। अब जो दूसरी टेंशन दी है एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को, वो और भी दिलचस्प है। एक्चुअल में जो लोकमत है उसका एक कार्यक्रम चल रहा है और उस कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे का इंटरव्यू ले रहे थे जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर। नाना पाटेकर ने उनसे पूछा कि अभी तक भी लोगों के सामने ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बगावत क्यों की और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और सरकार बना ली और खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो इस पर एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि कुछ चीजों की सहनशीलता की सीमा होती है, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर चला जाए, सिर से ऊपर चला जाए, तो निर्णय लेना पड़ता है। हमने जो किया उसकी वजह से खुश हम भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि मैं आनंद दिघे का शिष्य हूं, बाला साहब ठाकरे से शिक्षा ली है, तो ऐसे में ये सहन नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा था उद्धव ठाकरे की तरफ से। और ये लोकमत का प्रोग्राम था महाराष्ट्र महामुलाखत और इस पर नाना पाटेकर ने उनसे बहुत सारे सवाल किए, एक तरीके से उनका इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने जवाब दिए। एकनाथ शिंदे का कहना यह था कि जिस पार्टी में हमने इतने साल काम किया, हमने कड़ी मेहनत की, खून पसीना बहाया, अथक परिश्रम किया, हमने कभी घड़ी देख करके, टाइम देख करके काम नहीं किया, दिन देख करके या रात देख करके भी काम नहीं किया। ऐसी पार्टी में अगर हमारे अनुरोध पर कभी ध्यान ही ना दिया जाए और हमने एक आध बार नहीं 5 बार अनुरोध किया, यानी शरद पवार की पार्टी के साथ सत्ता में ना रहने का अनुरोध किया कि आप इस गठबंधन से बाहर निकल आइए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई।
उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हम काम के बाद घर पहुंच जाएंगे। फिर भी हमने हर संभव कोशिश की और जब बहुत गलत देखा गया तो हमें ये निर्णय लेना पड़ा। हमने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पार्टी अपनी पहचान खो रही थी। हमने पार्टी को बचाने के लिए ये फैसला किया है और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात कही और जो जिसको मैं कह रहा हूं कि ये दूसरी टेंशन जो है उद्धव ठाकरे को उन्होंने इंटरव्यू में दे दी। ये दूसरी टेंशन ये है, एकनाथ शिंदे ने एक्चुअल में ये दावा किया है कि चुनाव आयोग से हमें ही धनुष बाण अल्टीमेटली मिल जाएगा चुनाव चिन्ह। और जब नाना पाटेकर ने उनसे पूछा कि ये कैसे संभव है जबकि चुनाव आयोग तो दोनों पार्टियों को, दोनों गुटों को अलग अलग पार्टियों के नाम भी दे चुका है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर चुका है, जलती हुई मशाल उद्धव ठाकरे को दे दी है, आपको दो तलवारों के साथ, मतलब ढाल के साथ दो तलवारें, ये चुनाव चिन्ह दे दिया है। तो उन्होंने कहा कि हमें चुनाव चिन्ह के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम इसे योग्यता के आधार पर ही प्राप्त करेंगे। चुनाव आयोग अंधेरी के उपचुनाव के कारण फैसला एक्चुअल में नहीं ले सका चुनाव चिन्ह पर, लेकिन हमें भविष्य में धनुष बाण मिलेगा। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पास तर्क क्या है इस बात का, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि 55 में से 40 विधायक हमारे साथ हैं, उनके वोटों की गिनती 39 लाख है। जो 40 एमएलए हैं उनके वोटों की गिनती 39 लाख है। साथ ही 18 में से 12 सांसद हमारे साथ हैं और उनकी वोट की गिनती 69 लाख है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास शिवसेना को मिले कुल वोटों का 70% से अधिक है। और एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का ही सम्मान किया जाता है, इसी आधार पर हमें धनुष और तीर का निशान मिलने वाला है। इसमें कुछ समय लग सकता है लेकिन ये हमें ही मिलेगा। तो दो टेंशन एक साथ एकनाथ शिंदे की तरफ से उद्धव ठाकरे को दे दी गई हैं। एक, ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है बीएमसी से, तो वो अपने पति की जगह अंधेरी ईस्ट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, नामांकन भी दाखिल नहीं कर पाएंगी। और दूसरा, एकनाथ शिंदे ने ये कह करके उद्धव ठाकरे के पेट का पानी ढीला कर दिया है कि चुनाव चिन्ह तो जो शिवसेना के पास था वो हमें ही मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।